हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल। और ये आज जो आपकी वीडियो है वो थर्ड पार्ट है नंबर सिस्टम का। बाकी जो पहले दो पार्ट्स थे उनमें हमने बेसिक जो किया था, इंट्रोडक्शन किया था आपका नंबर सिस्टम का। इसके बाद हमने जो है बात की थी आपके टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें आपके थे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात की थी ऑफ बाइनरी नंबर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली वो ऑपरेशंस होते हैं जो हम मैथ में परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपका एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है और डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात नहीं की थी, हमने सिर्फ बाइनरी नंबर्स का एडिशन की बात की थी और सब्ट्रैक्शन की बात की थी। दो हमारे पास बचे हुए थे, एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये दो हम आज कवर करेंगे और ये दो हम जो है पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। अब जब हम लास्ट टाइम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमने जो आपको तब बताया था वो था जनरल मेथड, बाइनरी नंबर्स का जनरल मेथड। बट सब्ट्रैक्शन करने के नंबर सिस्टम में आपके सिलेबस में अलग से कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जो आपका लास्ट टाइम मैंने मेंशन ज़रूर किया था। एक का पूरक विधि, जिसका मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, 0 को 1 से और 1 को 0 से प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस कर देते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट मेथड से बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन के साथ। तो सबसे पहला आपके पास जो मेथड है आपके सिलेबस में वो है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं एक का पूरक। वंस कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं हिंदी में एक का पूरक। तो बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है क्या? ये एक मेथड है जिसके द्वारा आप बाइनरी नंबर्स को एक दूसरे के साथ में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो। जनरल मेथड में कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 0 1 0 0 और मेरे पास एक दूसरा नंबर है 1 0 1 1। ये दो मेरे पास बाइनरी नंबर्स हैं। अब आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है पहले से, तो मुझे पता है कि ये वाला नंबर बड़ा है। आप अगर ऐसे नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप क्या करो, आप इन दोनों नंबर्स को पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो और जो डेसिमल नंबर बड़ा होगा वही नंबर बाइनरी वाला भी बड़ा होगा। अब क्या कहते हैं, मुझे पता है ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर छोटा है, दिस नंबर इज स्मॉलर, और ये नंबर बड़ा है, दिस नंबर इज ग्रेटर। अब क्या करना था, नॉर्मल मेथड से क्या हो रहा था कि मैं छोटे वाले नंबर को, इस वाले नंबर को बड़े नंबर से घटा सकता था आराम से। घटा के देखते हैं, 1 0 1 1 को मैं 1 0 1 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 0 1 0 0 को। मुझे पता था 1 माइनस 0 कितना होता है 1, अगेन 1 माइनस 0 कितना होता था 1। बट जब मैं 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता था तो ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जो है बड़ा नंबर है और 0 आपका छोटा नंबर है। तो मैं क्या करता था, इधर से कैरी ले लेता था जो इस 0 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 में। अब 2 में से 1 को मैं घटा सकता हूँ, तो यहाँ पे आपका बचा 1, और यहाँ पे क्योंकि अब 0 हो गया, ये 1 इधर चला गया था तो यहाँ पे आ गया आपका 0। ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ये था आपका जनरल मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जिसके बारे में। अब क्या हो अगर मैं इन नंबर्स को उल्टा कर दूं, अब मुझे बड़े वाले नंबर को घटाना है छोटे वाले नंबर में से। यानी कि क्या करना चाह रहा हूं मैं करना ये चाह रहा हूं कि मैं 0 1 0 0 में से, जो कि छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर, मैं बड़े वाले नंबर को घटाना चाह रहा हूं 1 0 1 1। अब मैं उसी मेथड से, जनरल मेथड से सिर्फ कोशिश करके देखूंगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या मैं इस नंबर को घटा सकता हूं। मैंने 0 में से 1 को घटाने की कोशिश की, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से कैरी लेके आना पड़ेगा। इधर फिर से 0 है तो मैं इससे भी नहीं ले सकता, बट यहाँ पे 1 है तो मैं इससे लेने की कोशिश करता हूँ। ये नंबर 1 इसने इधर दिया तो ये खुद तो 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा। इसके बारे में हमने बात की थी कि ये वाला नंबर 2 हो जाता है। बस क्योंकि मैं जो है ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ तो इस 2 में से भी मैं 1 निकाल लूँगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और फिर ये 2 हो जाएगा। वही जनरल जो हम कैरी करते हुए चलते हैं बेसिक मैथ्स में भी। अब 2 में से मैं 1 को घटा सकता हूँ तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 1 है और 1 माइनस 1 0 होता है बाइनरी में, ये पता था आपको। अब यहाँ 0 है और 0 में से 0 गया तो ठीक है, 0 आ गया।
अब लास्ट में क्या हो रहा है कि मुझे फिर से 1 को घटाना है 0 में से, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर की तरफ कोई डिजिट ही नहीं है जिससे मैं कैरी ले लूँ और इसको 2 में कन्वर्ट कर दूँ और उसके बाद ये हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पे ये फेल हो गया, यहाँ पे ये वाला मेथड जनरल मेथड फेल हो गया। मैं नंबर को सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत है कि मेरे पास एक मेथड हो, एक अलग से एक मेथड हो जिससे मैं ऐसा कर सकूँ, जिससे नेगेटिव नंबर्स आ जाएं। जैसे क्या होता है, अगर मैं 6 में से 3 को घटाऊँ तो ईजिली मुझे पता है 3 आ गया, बट क्या हो अगर मैं 3 में से 6 को घटाऊँ, आएगा तो 3 बट माइनस में आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कर सकते हैं हम क्या करेंगे, जो नंबर बेसिकली होता क्या है, मैंने यहाँ पे 6 में से 3 को घटाया था तो 3 आ गया था। यहाँ पे जब मैं 3 में से 6 को घटा रहा हूँ तो बेसिकली मैं बड़े वाले में से छोटा ही घटा रहा हूँ, बस मैंने क्या किया, माइनस का साइन लगा दिया। इसके साथ भी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस नंबर को, बड़े वाले नंबर को यूज़ करके छोटे वाले को इससे घटा दूँ और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके सामने माइनस का साइन लगा दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट इससे अलग भी कोई मेथड होना चाहिए था। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि चीज़ें फास्ट हो जाएं, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड डेवलप किया गया बाइनरी नंबर्स को घटाने के लिए। ठीक है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड की बात करते हैं वापस। मैंने आपको बताया कि हम 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब चाहे तो आप छोटी वाली में से बड़ी वाली को घटाओ या बड़ी वाली में से छोटी वाली को, दोनों ही चीज़ों से आपका आंसर सेम आएगा। चाहे तो आप कॉमन मेथड से कर लो, चाहे कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर लो। तो आपको समझाने के लिए कि 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड में सवाल किस तरीके से किए जाते हैं, मैंने 2 नंबर्स ले लिए, एक नंबर ये ले लिया और दूसरा नंबर ये ले लिया। ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, तो बेसिक मैथ से भी हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन को और 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड में करना क्या होता है। 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड में आपको करना ये होता है कि जो आपका नंबर है, सेकंड नंबर जिसको आपको घटाना है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, जिसको आपको घटाना है उसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हो, इसका पूरक निकाल लेते हो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 1 का पूरक निकालने के लिए, 1's का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस नंबर में जितनी 0 हैं उन्हें आप 1 से रिप्लेस कर दो और जितने 1 हैं उन्हें 0 से रिप्लेस कर दो। क्या कहा मैंने कि 1's का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जिस भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें 0 को 1 से रिप्लेस कर दो और 1 को 0 से रिप्लेस कर दो। तो 1 0 0 1 1 0 मेरे पास नंबर है और इसी नंबर को मुझे घटाना है, तो मुझे इसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मेरे पास नंबर क्या है ये, अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, मैंने कहा था 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 करना है, तो यहाँ पे 1 है, मैं इसकी जगह क्या कर लिख दूंगा 0। इसके बाद यहाँ पे 2 0 हैं तो मैंने यहाँ पे 2 1 लिख दिए। उसके बाद फिर 2 1 है, यहाँ पे 2 0 लिख दी और लास्ट में 0 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट कर लिया है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिकली उल्टा सा है कि आपका 0 का 1 कर रहे हो, आप 1 का 0 कर रहे हो। तो इसी तरीके से आपको ध्यान जो चीज़ रखनी है वो ये है कि अगर हम सब्ट्रैक्शन नॉर्मली घटा के ही कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स में आप नंबर्स को प्लस करोगे। जब आपने किसी नंबर का उल्टा कर लिया तो अब भी आप घटाओगे उसे नहीं, अब आप उसे प्लस करोगे। कॉम्प्लीमेंट्स मेथड में नंबर्स को प्लस किया जाता है भले ही उसे हमें घटाना हो। क्योंकि अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के साथ में इसका नंबर का कॉम्प्लीमेंट जोड़ देंगे जिस नंबर को हमें इससे घटाना है। तो ये नंबर है मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट ये इसमें ऐड करूँगा। तो इसे नंबर को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ 0 1 1 0 0 1। नॉर्मल अब हमें सिर्फ एडिशन करना है, 1 and 1 2 होता है डेसिमल में, और 2 किसके बराबर होता है बाइनरी में 10 के, और 10 का हमें 0 लेना होता है और 1 कैरी जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ये जो 1 बचा था ये यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों नंबरों को मैंने ऐड किया, 1 + 0 कितना होता है 1, और फिर ये 1 जो है यहाँ पे जुड़ेगा, फिर से 10 आ जाएगा, फिर से मैं उसका 0 लिखूँगा और फिर से 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 + 0 0 और फिर +1 1, फिर यहाँ पे 1 + 1
फिर से 10 आएगा तो 10 की यहाँ पे हम सिर्फ 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं 0 और 1 को ऐड करूँगा तो 1 आएगा, और 1 को फिर 1 से ऐड करूँगा तो फिर से 10 होता है ये। फिर से मैंने यहाँ 0 लिख लिया और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। इसके बाद 0 + 1 1 और 1 + 1 फिर से हो गया, तो यहाँ पे 10 आएगा। क्योंकि अब इधर कोई डिजिट नहीं है तो मैं पूरा का पूरा 10 ऐसे लिख लेता हूँ। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको क्या करना है, आपका जो नंबर है, आपको ये वाला नंबर देखना है जो आपने घटाया था। जो नंबर आपने घटाया था इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 6 डिजिट को रखना है। जो आपका नंबर बचेगा, ये बाहर वाला एक नंबर जो आपका बच गया, इसे आप यहाँ ले जाके इसमें ऐड कर दोगे, नीचे ले जाके इस नंबर को जो बाहर बचा हुआ था। ठीक है, 6 डिजिट ये थी, 6 डिजिट आपने इसकी ले ली, जो नंबर बाहर बचा था इसे आप नीचे ले जाके इसी नंबर में ऐड कर दोगे। तो अब क्या हो गया, 0 + 1 1 हो गया, और ये पूरा का पूरा नंबर एज इट इज आपने लिख लिया। 0 + 1 1 0 1 0 0 0। तो ये आपका आ गया आंसर। अब हमें इसे वेरीफाई करना है कि क्या हमारे आंसर सही है। पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा क्या हुआ। तो मुझे इस नंबर में से इस नंबर को घटाना था, तो जनरल मेथड से ये कैसे होता, ये नंबर था बड़ा वाला और ये नंबर था छोटा वाला जिसको मुझे घटाना था। तो मैं क्या करता हूँ, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 चला गया तो 0। अब 0 को 0 में से फिर मैं 1 को घटा रहा हूँ, तो क्या होगा, मुझे इधर से एक नंबर लेना पड़ेगा जो कि आपका इस 0 को 2 कर देगा, और 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पे क्योंकि पहले से 0 बचा है, ये 1 तो इधर चला गया, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे फिर 0 - 0 और 0। तो क्या ये आंसर, ये और ये आंसर सेम नहीं है? ये हमने क्या किया, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया, जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। ठीक है, क्योंकि ये हमने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। उसके बाद ये हमने क्या किया, ये हमने अलग मेथड से किया और हमारा आंसर सेम आया है। तो इसका मतलब ये एक वेरीफाइड और सही मेथड है नंबर्स की कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अब फिर से देखो हो क्या रहा है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि स्टेप्स क्या हैं आपके। स्टेप्स ये हैं कि जिस नंबर को घटाया जा रहा होगा उसका आपको सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, आपको 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करना है। आपने कर दिया। अब क्योंकि ये नंबर आप घटा ही नहीं रहे हो, आप क्या घटा रहे हो, आप तो कॉम्प्लीमेंट घटा रहे हो, तो आप घटाओगे क्यों, आप ऐड करोगे। आपने क्या किया, इस नंबर में जिस नंबर को घटाया जा रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर लिया। ठीक है, फिर से ध्यान रखना है, ऐड कर लिया। जो ऐड करने के बाद आया, जितनी डिजिट्स नीचे थी 6 डिजिट, सिर्फ इतने डिजिट को आपको एक जगह पे रखना है। जो बाहर बचा था इस नंबर को ऐड कर लेना है इसके सामने नीचे रख के। वो भी ध्यान रखना, सबसे राइट वाली डिजिट के साथ ऐड करना है। आपने ऐड किया और जो आपका आंसर आया वही आंसर होगा। अब क्योंकि ये चीज़ें बेसिक आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत प्यार से समझाया है। मैं 2 एग्जाम्पल और लूँगा और इसके बाद तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। एक में मैं डेसिमल नंबर लूँगा जिसमें पॉइंट होते हैं, और एक नंबर मैं ऐसा लूँगा जो उल्टा होता है, उसमें थोड़ा सा अलग होगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 2 बाइनरी नंबर्स जिन्हें हमें फिर से घटाना है, बट इस बार नंबर्स में जो थोड़ा सा चेंज है वो ये है, डेसिमल। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप किस तरह करेंगे। मैं जैसे इंटरनेट पे देख रहा था तो मुझे ऐसे नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कहीं नहीं मिला, सिर्फ आपके सिलेबस में ही दिया गया है, और मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे करना है। कंसेप्ट्स जो है सेम रहेंगे, आपको वही मेथड फॉलो करना है, बस कैलकुलेशंस करते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है कि गलत ना हो जाए। नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं पहले, उससे क्या होता है, हमें श्योरिटी मिल जाती है कि हमारा जो आंसर आया अगर वो मैच हो गया तो हमने सही किया। तो नॉर्मल तरीके से क्या होगा, ये मैं लिख लेता हूँ इसे, मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ इस वाले नंबर को। तो आप जो है हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान जो रखनी है वो ये है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा। उसके बाद ये 3 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद ये 6 डिजिट हैं और यहाँ भी 6 डिजिट हैं, तो ये बहुत ही सही नंबर दिया, और इसी तरीके से नंबर देंगे आपको, वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे। और दे भी दिया तो मैं बताऊँगा आपको अभी क्या करना है। अगर आपको यहाँ 3 ही डिजिट दे दी तो भी एक अलग जो है आपको चीज़ें कंसिडर करनी है। जब आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसका, तो इससे पहले आपको 0 एज्यूम करके कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। करेंगे उसे भी, है ना, देख लेते हैं अभी नॉर्मल मेथड से कैसे होगा।
0 में से 1 को घटाऊंगा, 1 बड़ा है 0 छोटा है, होगा नहीं, तो इधर से कैरी लिया जिसने इस 0 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 में से 1 को घटाया जा सकता है, तो यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि ये 1 ने तो अपना पूरा नंबर इधर दे दिया, तो ये यहाँ पे बचा हुआ क्या है 0 ऑब्वियसली, और 0 - 0 हो गया आपका 0। फिर से दोबारा 0 में से 1 घटाना है, होगा नहीं, इस वाले 1 से कैरी लिया जाएगा जो इसे 2 में कन्वर्ट करेगा, और ये खुद क्या हो जाएगा 0, तो 2 में से 1 फिर से चला जाएगा, ठीक है 1 आ गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगेगा, उसके बाद यहाँ 0 है, 0 में से 0 गया तो 0, फिर 1 में से 1 चला गया 0, फिर अगेन ये वाला सेम चीज़ आ गई, 1 बड़ा है 0 छोटा है, तो इधर से कैरी ले लिया, इसे 2 कर दिया, ये 0 हो गया, 2 में से 1 चला गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 एंड 0। अब जब तक आपको इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना, जब तक आपको इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाल के यूज़ नहीं करना, तब तक तो चाहे आप इन 3 0 को हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात आ गई और आपको 0 नहीं भी दे रखी ना, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी खुद से, वरना तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होना है। ये आंसर लिख लेते हैं हम साइड में, क्योंकि ये आंसर हमें अब वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से लेके आना है, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से लेके आना है। मैंने क्या बताया था आपको, जिस नंबर को घटाना है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के इस नंबर में ऐड करना होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक का पूरक जो होगा इसका वो क्या होगा, लिख लेते हैं, इस नंबर को यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, 0 की जगह 1 और 1 को 0 की जगह कर देना। तो यहाँ पे 1 है स्टार्टिंग में, मैंने 1 को 0 कर दिया, उसके बाद 2 0 हैं तो 2 1 लिख लिए, इसके बाद फिर 0 0 1, फिर यहाँ पे आपका 0 1 0, चेक कर लो यही होगा ना। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने 1 को 0 की जगह रख दिया और 0 की जगह 1 कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट तो आपके पास आ गया, करना क्या होता है इस कॉम्प्लीमेंट का, इस नंबर में ऐड करना होता है। ये ऊपर से हटा देते हैं, ऐड करते हैं, किस में करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इस आंसर को तो लिख लेता हूँ एक तरफ, इस आंसर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 0 0 1 0 0.101। ये तो हमें पता है कि इसका फाइनल आंसर आना ही है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही सॉल्व करूँगा। मैं कॉम्प्लीमेंट को इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैंने बताया था हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, उसके बाद हम इसे 0 1 0 कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट आपका ये हो गया 1 0 0 1 1 0। ठीक है, एक भी 0 और 1 आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आंसर नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है लिखते हुए भी इसको। ये चैप्टर इसीलिए बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें है ही नहीं नंबर, 0 1 ही चल रहा है बस। तो 0 को 0 से ऐड करें, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है उस नंबर का जिस नंबर को हमें घटाना था, तो इस बार हम इसे ऐड करेंगे। 0 के साथ 0 ऐड किया तो 0, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 10 होता है बाइनरी में, जिसका 0 यहाँ लिखा जाएगा, 1 यहाँ लिखा जाएगा। पहले इन दो नंबर्स को ऐड किया 0 और 0, तो 0 आया, फिर उसमें 1 ऐड किया तो 1 हो जाएगा। इसके बाद 1 + 1 फिर से 10 होता है, तो 0 लिखा गया यहाँ पे और 1 कैरी गया, 1 + 0 आपका 1 होगा और फिर 1 जुड़ाएगा यहाँ पे, तो आपका हो गया फिर से 10। तो यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, फिर आपका ये हो जाएगा 1, ये 0 और ये 0 और ये 10। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया नहीं वरना ये लंबी हो जाती है वीडियो। अब कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, तो मैंने कहा था जितनी नीचे होंगी सिर्फ उतनी आपको यहाँ रखनी है, तो कितनी है यहाँ पे 9। बेसिकली हमेशा एक नंबर एक्स्ट्रा निकल आएगा ये वाला, तो इसको इसके इक्वल रखते हैं। ये जो नंबर बाहर आ गया इसको यहाँ से हटा के नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है डेसिमल नहीं है, तो मैथ्स में क्या होता था, हम डेसिमल से कि ये पूरा का पूरा नंबर है, एक कंप्लीट होल नंबर है, तो इसे यहाँ ऐड कर देते थे और पीछे 0 0 कर देते। नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है, नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा लास्ट में जाएगा, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। यहाँ पे इसे हमने ऐड किया, अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1, ये फिर अगेन 0 1 और पूरा का पूरा नंबर, क्योंकि इधर कोई नंबर है ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे लिख लेंगे। और अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि
और ये नंबर क्या सेम नहीं है? पॉइंट के बाद 101 और 100 और 000। तो इससे हमारा क्या है? आंसर बिल्कुल सही है। ये होता है डेसिमल नंबर्स के साथ में। तो ये ज़्यादा वो मतलब बिल्कुल कंसेप्ट सेम है, कुछ नहीं बदला। अब एक नंबर हम ऐसा, इस बार हम ऐसा करेंगे, इस बार हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाएंगे। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ उसका भी, उसमें थोड़ा सा चेंज है बस, तो उसका हम लास्ट में देख लेंगे कि क्या चेंज करना होता है। इसके बाद जो आपके पास थर्ड एग्जांपल है वो ये है कि आपको 110000 को सब्ट्रैक्ट करना है 100 से। अगर आप कन्वर्जन जानते हो, अगर आपने लास्ट वीडियो ढंग से देखी है तो आपने क्या किया होगा, यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि ये वाला नंबर क्या है? छोटा है। ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है। अब हो क्या रहा है इसमें? बड़ा नंबर घटाया जा रहा है छोटे नंबर से। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं 16 में से 25 को घटा रहा हूँ। तो इसमें दो चीज़ें तो श्योर हैं कि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, और जो निकाला जाने वाला आंसर है वो 16 में से 25 को नहीं घटाया जाएगा, घटाया फिर भी 25 में से 16 को 25 में से जा रहा है। जब मैं 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा? 9, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 है ही। पर सिर्फ जो नंबर है वो सेम है, जो क्वांटिटी एक्चुअली आंसर है वो क्या आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि जो नंबर घटाया जा रहा है वो बड़ा था। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आपको फॉलो करना है, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। एक तो काम आपको पहले ये करना है कि इस नंबर को और इस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखना कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, और ये दोनों नंबर्स हैं क्या। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, मैंने आपको भी बताया था, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ये चीज़। और दूसरी चीज़ आप मुझे, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों को से मैंने सुना है कि ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल लगता है, कुछ चीज़ें इसमें समझ नहीं आती, तो मैं आपसे जो है ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ले जाके आपको समझाऊँ, बट स्टिल अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना इसमें, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़रूरत है आपको थोड़ी सी अटेंशन देने की। और अगर मेरी तरफ से कोई कमी होगी तो मैं उसे एज सून एज पॉसिबल उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो मैं इस लेक्चर को फिर से भी रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। नंबर मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले में से। क्या होता है? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या करते हैं हम? 1 को 0 और 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बेसिक सिंपल, मैंने 1 की जगह 0 रखा और 0 की जगह 1 को रखा। अब मैं क्या करूँगा? कॉम्प्लीमेंट को इस नंबर के साथ में ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 100, और नंबर्स को इधर से लिखना स्टार्ट करना ताकि मिस्टेक्स ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने इसे यहाँ से लिखना शुरू कर दिया और आप यहाँ पे लिखते चले गए, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, वरना हमेशा नंबर्स को इधर से कैलकुलेशन से स्टार्ट होती हैं, तो नंबर्स को इधर से लिखना 1 1 1 1 0 एंड 0। चाहो तो आप यहाँ पे 0 ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस नंबर को घटा रहे होते हो, अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता तो यहाँ पे 0 कंसिडर करनी होती है आपको, और इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होता? 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह का कोई क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना होता और इस नंबर को घटाना होता तो आप यहाँ पे 0 0 0 3 कंसिडर करने के बाद कॉम्प्लीमेंट निकालते। ऐसे नहीं कि आपने बस 100 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया और ऐसे यहाँ पे पुटअप करके जो है प्लस कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, अब हम प्लस कर लेते हैं। 1 को मैंने 0 के साथ में ऐड किया तो 1 आएगा, फिर मैंने 1 को 0 के साथ में ऐड किया 1 अगेन, 1 and 1 10 होता, तो यहाँ पे 0 लिखा, फिर 1 बचा हुआ है मेरे पास, फिर 1 and 1, फिर अगेन जो है हमारे पास 10 आ गया और ये आ गया 0। ये आप आराम से सोल्व कर लेना, मेरा तो हो गया जल्दी हुआ। अब एक चीज़ थी कि अब तक तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक नंबर आ जाता था यहाँ पे 1 0 जो भी आता था, बेसिकली 1 आता है,
ध्यान रखना हमेशा 1 आता है, तभी ऐड करोगे। 0 का आप ऐड करके क्या ही यहाँ पे पालोगे, कुछ नहीं। तो एक नंबर आता था जो एक्स्ट्रा होता था इन डिजिट से, यहाँ पे 6 डिजिट हैं तो यहाँ पे 7 डिजिट का एक आंसर आता था, तो आप इसे यहाँ पे ऐड कर लेते थे और जो नीचे आ जाता था वो आपका आंसर होता था। पर ऐसा इस बार नहीं हुआ। उसमें क्या हो रहा था, क्योंकि आप बड़ी डिजिट को बड़ी नंबर से छोटे नंबर को घटा रहे थे तो ऐसा आता था। बट जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है। उस केस में अब इसका आंसर कैसे आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। ये जो आपका नंबर यहाँ पे आंसर आया है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है वापस। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 1 1 0 0, और जो कॉम्प्लीमेंट आएगा इसके आगे सिर्फ नेगेटिव लगा देना, यही आपका आंसर होगा। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। जो आंसर आपका ऐड करने के बाद आएगा उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करके सिर्फ नेगेटिव का साइन लगा देना, यही आपका क्या होगा, आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने मेथड पे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए। जो दूसरा मेथड हमारे पास है आपके सिलेबस में वो है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। हिंदी में हम इसे कहेंगे 2 का पूरक विधि। इसमें क्या होगा, हम किसी भी दिए हुए बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके मेथड से दोनों बाइनरी नंबर्स को घटाएंगे। देखते हैं अब टूज का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली किसके बराबर होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 के। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस जो 2 का कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसके बाद उसमें सिर्फ 1 ऐड कर देना। ठीक है, राइट मोस्ट पे 1 को ऐड कर देना। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 101 और मुझे क्या करना है, मुझे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। 1's कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया इसका, 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, तो 0 1 0। ये तो हुआ आपका 1's कॉम्प्लीमेंट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल दूंगा मैं इसका, मैंने अभी बताया आपको क्या करना है। आपको 1's के कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करना है, वो भी राइट मोस्ट इधर की तरफ, राइट साइड में। क्या करेंगे इसमें, 0 में 1 ऐड किया हमने, 1 तो यहाँ पे पहले से था ही, और ये 0। ये क्या है आपका, इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो है आपका ये। क्या किया हमने, 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के, जो आपको मैंने बताया अभी कैसे निकालते हैं, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, उसमें सिर्फ 1 ऐड कर दिया, 1 बाइनरी नंबर ऐड कर दिया, और जो आपके पास आया वही आपका 2's कॉम्प्लीमेंट होगा गिवन बाइनरी नंबर का। अब इससे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हमें ये देखना है। उसके लिए मैं फिर से जो है एग्जाम्पल लूँगा। इसमें बिल्कुल 1's कॉम्प्लीमेंट की तरह ही करना है, पर निकालना आपको 2's कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद उसी तरीके से नंबर को ऐड करना है, और लास्ट में बस एक लॉजिक है छोटा सा जो ध्यान रखना है, और आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने 2 नंबर्स ले लिए एग्जांपल के लिए, ताकि आपको ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आए। एक नंबर आपके पास ये है, दूसरा नंबर ये है। इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से घटाना है। देख के मुझे पता लग ही गया कि नंबर छोटा है। आपको एक बार तो यहाँ पे ही पता लग जाएगा कि ये नंबर छोटा है। एक बार जब आप इसे कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद ऐड करोगे, अगर रिमाइंडर में बाहर की तरफ 1 आया तो समझ जाना कि वो नंबर बड़ा है, और अगर नहीं आया तो वो नंबर छोटा होगा और आपको उसके सामने 1 लगा माइनस का साइन लगाना है। फिलहाल के लिए इसे देखते हैं। जिस नंबर को घटाना होता है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। लास्ट टाइम में हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते, बट इस टाइम हम क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इस नंबर का मैं 1's कॉम्प्लीमेंट लिख लेता हूँ पहले, जो क्या होगा आपका 0 0 1 0। ये हुआ आपका 1's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट का मुझे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर दूंगा। तो 0 0 1 0 में मैं क्या करूँगा, 1 को ऐड कर दूंगा। ये 1 0 आपका 1 हुआ, ये 1 0 और 0। तो ये आ गया आपके पास में इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट। अब करना क्या है,
जैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट में कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इस नंबर के साथ में इसका टूज कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे। लास्ट टाइम हम वंस कॉम्प्लीमेंट जोड़ रहे थे, बट इस टाइम क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है तो टूज कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे। इस नंबर को जोड़ेंगे हम इस वाले नंबर के साथ में। ये हो गया आपका 0 0 1 1। सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ऐड करना है, तो देख लेते हैं क्या होगा। 1 में 0 ऐड किया तो 1, उसके बाद 1 में 1 ऐड करते हैं तो 10 होता है। 0 यहाँ लिखा गया, 1 कैरी चला गया और ये फिर आपका 1 हो जाएगा। ये भी 1 और ये भी 1। मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे जितनी डिजिट्स यहाँ होती हैं उतनी डिजिट्स तो आपको एक जगह पे संभाल के रखनी ही है। जो बाहर बच गई इस वाली डिजिट को आप वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या करते थे, यहाँ ले जाते थे और ऐड कर देते थे और जो आंसर आता था वही आपका आंसर होता था। बट टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में ऐसा नहीं होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या करना है आपको, जो बाहर डिजिट बच गई इसे छोड़ दो, इसे ऐसे ही छोड़ दो, जो बचा हुआ है बस आपका यही आंसर हो जाएगा 1 1 0 1। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना इस नंबर का, इस वाले नंबर में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितनी डिजिट्स नीचे वाले नंबर में होंगी उतनी आपको सिक्योर कर लेनी है। एक जो लास्ट में बचेगी वो वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड होती थी, टूज कॉम्प्लीमेंट में उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जो डिजिट्स लास्ट की आपकी बची हुई होंगी वही आपका आंसर होगा। इसके हम 1 2 एग्जाम्पल और ले लेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आगे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ये डेसिमल नंबर्स का। बेसिकली डेसिमल नंबर्स मैथ्स में जनरल फॉर्म है इसकी, यहाँ पे शायद कुछ और कहते हो। तो बेसिकली इसमें क्या है कि 2 पॉइंट्स हैं नंबर्स में और अब हमें इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के हिसाब से। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सबसे पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका 0.0001। ठीक है, आप भी देख लो यही होगा। और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जब हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो ये 1 1 0 हुआ, यहाँ पे 1 चला गया, 0 0.0। ये आ गया आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट। इस टूज कॉम्प्लीमेंट को हम इसमें ऐड करेंगे। तो पॉइंट के नीचे पहले हमने पॉइंट लिख लिया और उसके बाद ये हुआ आपका 0 0 1 0 और इधर आपके पास सिर्फ 0 है। अब मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ऐड कर लेते हैं। तो 1 के साथ में 0 ऐड हुई 1 और 1 के साथ में 0 0 1.1 1 0 0। मैंने बताया था आपको क्या कि हमें सिर्फ जितने नंबर्स जितने डिजिट्स ये हैं इतना नंबर तो आप जो है सिक्योर कर लो अपना, और जो बाहर बचा हुआ है वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड होता था, इसमें कुछ नहीं करना, इसको बस छोड़ दो। ये जो आपका आया लास्ट में वही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं जनरल सब्ट्रैक्शन के हिसाब से। मैं इस नंबर में से इस नंबर को घटा रहा हूँ नॉर्मल तरीके से। अगर हम घटाएंगे तो क्या देखते हैं आंसर हमारा आएगा 0011.1001 और ये है हमारे पास लास्ट में 1.1110। तो 1 में से 0 गया, 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 1 बचा, ये 0 आपका, और ये यहाँ पे क्योंकि ये तो पहले से 0 हो रखा था और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, इधर से कैरी लिया जाएगा, जो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये आपका फिर 0 में से 1 जाएगा तो 0 और 0 0। बिल्कुल सही है हमारा आंसर 1.1011, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, वो मैंने ध्यान से देखा नहीं था। ठीक है, ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। हमने यहाँ से क्रॉस चेक भी कर लिया। ये वो आपका सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं जिसमें क्या होगा, छोटे नंबर में से घटाया जाएगा बड़े नंबर को, यानी कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा, बट हम डेसिमल्स वाला नंबर नहीं लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये एक बाइनरी नंबर और दूसरा ये वाला। अगर आप जो है इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा ये वाला नंबर जो है बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। अब मुझे क्या करना है, बड़े वाले नंबर को घटाना है छोटे वाले नंबर में से। मेथड तो सेम रहेगा, मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा, पहले मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ इसका 0 1 1 0 0
और इसमें फिर मैं 1 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो आया वो आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1 0। ये आ गया मेरे पास 2's कॉम्प्लीमेंट। इस नंबर को अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले नंबर के साथ में ऐड करूँगा 0 1 1 0 1, और अब कर लेते हैं ऐड 0 1 1 1 1 1 एंड 1। ये आपके पास 5 1 आ गए। अब क्या है, आपके पास 5 ही डिजिट है यहाँ पे और 5 ही ये हैं, तो क्या यही आंसर होगा? नहीं होगा। सिर्फ जब जब एक नंबर आपके पास बाहर आ जाता था तो हम ऐसे जो है उस नंबर को छोड़ देते थे और आंसर आ जाता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास लास्ट टाइम क्या आ रहा था, जब रिमाइंडर नहीं बच रहा था तो हम क्या करते थे, इस नंबर को फिर से 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते थे, पर क्योंकि ये 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मुझे पहले क्या करना है, इस नंबर को 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। ये हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड आपका, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, इसमें 1 को ऐड कर दोगे ताकि 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड मिल जाए आपको। तो ये होगा आपका 0 0 0 1। और क्योंकि हमने क्या किया, बड़े नंबर को घटाया है छोटे नंबर से, तो आंसर जो है आपका नेगेटिव में होगा। तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इसे, कि जब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाएंगे तो किस तरीके से करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर इसी तरीके से ऐड करेंगे जैसे पहले कर रहे थे नॉर्मली। पर इसमें होगा क्या आपका, जब आप इन दो नंबर को ऐड करते थे नॉर्मली, अगर आप छोटे नंबर को घटाते थे बड़े नंबर से तो यहाँ पे एक डिजिट आ जाती थी एक्स्ट्रा 1, जिसे आप यहाँ पे ऐड कर देते थे और जो भी आ जाता था आपका वो आंसर होता था। बट इस केस में जब बड़ा नंबर घटाया जा रहा होगा छोटे नंबर से तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं आएगी, जैसे इसमें नहीं आई, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं आएगी। तो फिर 1's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे, जो हमारे पास आ जाता था हम उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देते थे और नेगेटिव का साइन लगा देते थे। इसी तरीके से इसमें भी करना है आपको। इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट फिर से निकालोगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, 1's का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, 1's का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट इसका हो गया, मैंने सारे 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब इसमें करना कुछ नहीं है आपको, बस माइनस का साइन ऐड करना है और यही जो आया आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आगे वैसे तो मुझे जो है इसी वीडियो में बाकी चीज़ें भी कवर करनी थी, पर ये वीडियो पहले से ही बहुत लेंथी हो गई, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में 9 and 10's कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे।